बहुत समय पहले की बात है। बिनोय लगभग 18 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक कोयला बनाने की भट्टी में काम करते थे। बिनोय वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने बिनोय को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ, बिनोय नाराज होते हुए बोला। बिनोय की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। बिनोय मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन बिनोय जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा, तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा, लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर बिनोय जरा घबराया और जल्दी से अपनी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या? आपने ऐसा क्यों किया? बिनोय ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। बिनोय ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा, तो उसने अपनी दीदी से पैसा मांगकर दे दिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। रोज किसी दोस्त, यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और पिताजी उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। बिनोय को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा, जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपए लूंगा, बिनोय ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। बिनोय रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था, उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, बिनोय पिताजी का हाथ थामते हुए बोला। आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरे मेहनत की कमाई है। और बिनोय ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा, तो तुम एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों में उड़ाते हो, तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। बिनोय पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था
और उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में एक-एक पैसे की कीमत आंकनी चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।